आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सोनाल। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। रिलीज से ठीक पहले फिल्म मौसम पर छाए काले बादल, लटक सकती है फिल्म की रिलीज। सैफ ने तोड़ा अपना वादा, प्रॉमिस करके नहीं पहुंचे एक इवेंट पर। आमिर खान क्यों कर रहे हैं रीमा की फिल्म को रीशूट। जॉन अब्राहम ने कहा और किसके साथ खरीदा नया घर। और दिखाएंगे आपको जूम की 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई कंगना खोलेंगी अपनी 7 डेडलीस्ट सिंस का राज। शाहिद और सोनम कपूर की फिल्म मौसम रिलीज के ठीक पहले सेंसर प्रॉब्लम में फंस गई है और इसकी वजह बने हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स। इंडियन एयरफोर्स को फिल्म मौसम की किस बात पर है ऑब्जेक्शन, बताएगी हमारी ये स्टोरी। फिल्म मौसम की पूरी टीम भले ही म्यूजिक रिलीज की मस्ती में डूबी हो, शैंपेन के साथ पार्टी कर रही हो, लेकिन फिल्म की रिलीज को लग सकता है बड़ा झटका। सेंसर बोर्ड रोक सकता है फिल्म की रिलीज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को पता चला है कि शाहिद सोनम की फिल्म मौसम को इंडियन एयरफोर्स से अभी तक नहीं मिला है एनओसी और इसीलिए सेंसर बोर्ड ने फिल्म की स्क्रीनिंग भी रोक दी है। दरअसल फिल्म के सेकंड हाफ के एक सीन में 6 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से एक प्लेन खुद शाहिद उड़ाते दिखेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर शीतल तलवार ने जब ये फिल्म एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दिखाई तो उन्होंने फिल्म में कुछ माइनर चेंजेस करने को कहा, लेकिन उसके लिए प्रोड्यूसर को फिल्म का वो हिस्सा फिर से शूट करना पड़ता जो अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। बस इसी चक्कर में आईएएफ ने अभी तक अपना एनओसी नहीं दिया। वेडनेसडे को मौसम की स्क्रीनिंग सेंसर बोर्ड के सामने होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने ये कहकर स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी कि पहले इंडियन एयरफोर्स का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाओ। जब हमने पंकज कपूर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात की जानकारी से भी इनकार कर दिया। पंकज कपूर का कहना है कि राइट नाउ आई एम बिजी विद कंप्लीशन ऑफ द फिल्म एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म. So this question must be directed towards the producers of the film, not towards the director of the film. Anything creative you want to ask about? You're welcome. I have an answer. Sir, the Indian Air Force has been extremely supportive and extremely kind and very helpful throughout the making of the film. Whatever will be the final outcome, the idea is to do something which they're comfortable with and which they're happy with. And yeah, like Dad is saying, that is something which is being worked on, and I'm sure we'll come to an amicable solution eventually. मौसम नेक्स्ट फ्राइडे यानी 16 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का म्यूजिक भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स ने जल्द ही फिल्म को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो फिल्म का टेक ऑफ करना मुश्किल हो सकता है। सैफ ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो कभी भी तोड़ सकते हैं। जी हाँ, सैफ नहीं है अपने वादे के पक्के। सैफ ने एक फैशन शो में आने का प्रॉमिस किया, लेकिन इवेंट में नहीं आए। That's not fair, सैफ। सैफ अली खान का क्या कहना, कमिटमेंट कर तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। हाल में ही सैफ को पहुंचना था एक कॉलेज के फैशन शो में, लेकिन सैफ ने तोड़ दिया अपना वादा। सैफ नहीं पहुंचे इवेंट पर, जबकि सैफ के लिए पूरी मीडिया वहां पहुंच गई थी। इवेंट शुरू होने से पहले हर किसी की नजर केवल सैफ को ढूंढ रही थी, लेकिन इवेंट शुरू होने के कुछ देर पहले पीआर टीम ने बताया कि सैफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि छोटे नवाब कहां बिजी हैं और कमिटमेंट करके क्यों तोड़ दिया। हाल में ही खबर आई थी कि सैफ आजकल अपनी बेगम के लिए रिंग बनवाने में बिजी हैं। तो क्या सैफ अपनी वेडिंग की प्लानिंग में इतने बिजी हैं कि वो फैशन शो में आने का प्रॉमिस करके भी नहीं आ पाए? वैसे सैफ ने पहली बार अपना वादा नहीं तोड़ा है। वो कई बार घंटों लेट पहुंचे हैं तो कई बार उनके न आने से इवेंट भी कैंसिल हुए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है वो तो सैफ ही जाने। क्या इवेंट अटेंड करने के पैसे कम मिलते हैं या फिर कुछ और? पर एक एडवाइस है सैफ को कि इस तरह बार बार अनप्रोफेशनल बिहेव करना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। पैरिस हिल्टन के नाम को लेकर फंसी कंगना की मुश्किल को उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन और बढ़ा सकते हैं। अध्ययन ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है पैरिस हिल्टन और कंगना के बीच चल रही रीसेंट कंट्रोवर्सी से जुड़ा हर एक राज, लेकिन खुद को वो रख रहे हैं इस मामले से दूर।
As far as I know, the story is about whether Paris had offered Kangna an endorsement deal or not. You know, it's got nothing to do with कि मैंने किसको किससे मिलाया. It actually doesn't matter. It's between what would have transpired between Kangna and Paris. So I really don't know what's happening. अब तक कंगना रनौत और पेरिस हिल्टन की कंट्रोवर्सी सिर्फ खबरों में ही थी, मगर पहली बार जूम लेकर आएगा आपके सामने सच। जी हां, इन दोनों की कंट्रोवर्सी में फंस गए थे अध्ययन सुमन, और जूम भी पहुंच गया अध्ययन के घर जानने के लिए कि सारी सच्चाई आखिर है क्या। ये सडनली मुझे किसी ने फोन करके बताया कि यार ये ऐसी न्यूज़ आ रही है तुम्हारे बारे में, बट यू नो मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है बताने के लिए कि यार कि यू नो ऑनेस्टली आई हैव मेट पेरिस बिफोर एंड इट्स नॉट समथिंग आई रियली वांट टू गो अराउंड एंड टेल द होल वर्ल्ड, बिकॉज ठीक है ना, मिला तो मिला, यू नो। सो आई मेट हर कपल ऑफ टाइम्स इन दुबई थ्रू अ कॉमन फ्रेंड ऑफ माइन। वेल, अध्ययन तो कंगना का नाम सुनते ही परेशान से दिखने लगे। You know, with me and Kangna, as far as Kangna is concerned, you know, I was with her 3 years ago, you know, and I respect her a lot, and she's a senior actor in this industry, and mashallah, very talented, and she's doing really well. And but वो जो है वो मेरा past है, and as far as I said, she is concerned, I don't want to talk anything about it. जब बात आई इस पूरे मामले की, तो अध्ययन ने इनडायरेक्टली ये तो बता दिया कि उन्होंने कंगना को पेरिस से मिलवाया था, मगर साफ-साफ कुछ ना कह सके। I actually don't know anything about that. I really don't know. And as far as I know, the story is about whether Paris had offered Kangna an endorsement deal or not. You know, it's got nothing to do with कि मैंने किसको किससे मिलाया. It actually doesn't matter. It's between what would have transpired between Kangna and Paris. So I really don't know what's happening. जूम को मिली एक एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कंगना चाहती हैं कि इस मैटर को किसी भी तरह से सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बाद निशाने पर कंगना ज्यादा आ रही हैं। पेरिस हिल्टन तो ठहरी एक इंटरनेशनल स्टार, वहीं पेरिस के रिप्रेजेंटेटिव्स कंगना पर पब्लिसिटी के लिए हिल्टन का नाम यूज करने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। इसलिए शायद कंगना इस कंट्रोवर्सी से पीछा छुड़ाने के लिए बेकरार लगने लगी हैं। यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आया है कि कंगना ने अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए पैसे देकर मैटर को क्लोज करने की बात भी कही है। मगर भाई, पेरिस हिल्टन को ये सब करने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो सीधा इसे मना कर दिया है। कंगना, लगता है कि आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और आपने पंगा भी लिया तो किससे? पेरिस हिल्टन से। So let's see कौन आता है अब आपके सपोर्ट में, क्योंकि आपके अध्ययन ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया। आमिर खान जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं, इसलिए वो अब कर रहे हैं रीमा की फिल्म की दोबारा शूटिंग। इस फिल्म में आमिर एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। आमिर फिर से शूटिंग करके फिल्म में क्या चेंज कर रहे हैं, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। लगता है आमिर खान डर गए हैं सिंघम अजय देवगन की बॉक्स ऑफिस सक्सेस से, तभी तो वो रिपोर्टेडली कर रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी रीशूट। आमिर बने हैं पुलिस इंस्पेक्टर रीमा कत्ती की रानी और करीना स्टारर नेक्स्ट फिल्म में, जो रिलीज होगी 26 जनवरी 2012 में। मतलब एट क्वाइट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दबंग, बट इन दोनों रिलीजेस के बीच में आ गई सिंघम, जिसमें अजय देवगन भी बने हैं पुलिस ऑफिसर। बट आमिर का कैरेक्टर सलमान और अजय की तरह किक-एस नहीं, बल्कि इट्स क्लोजर टू द स्मार्ट थिंकिंग कॉप ऑफ सरफरोश। Well. So आमिर नहीं चाहते हैं कि हो कोई भी comparison. So he has decided to play the policeman in civil uniform. But मूवी का काफी हिस्सा तो यूनिफॉर्म में शूट हो चुका है। So allegedly आमिर करेंगे the entire thing reshoot. Well, आमिर कहना पड़ेगा कि आप अपनी perfectionist स्टाइल कहीं भी दिखाने से चूकते नहीं हैं। अब देखो, फिल्म के सीन्स ही रीशूट कर लिए। चलिए अब देखते हैं कि आपके ये चेंजेस वाली फिल्म कितना कमाल दिखाती है बॉक्स ऑफिस पर। जूम कंप्लीट कर रहा है अपने 7 years और इसके सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुई है कंगना रनौत। We'll go on to the anniversary questions. Okay, we'll ask you 7 questions for our 7th anniversary. Kangana, when was the last time you felt you were in 7th heaven? When Double Dhamal became a blockbuster. सात समुंदर पार अब किसके लिए जाओगी? For my love. What does सात फेराज mean to you? Marriage. Have you ever felt the 7-year itch? No, I have never been in a relationship for 7 years. Which is the deadliest of the 7 sins? Lust, gluttony, greed, laziness, wrath, pride, envy.
Laziness. And which is a sin you see the most in yourself? I think pride. Yeah. And you think pride is good? It is, yeah. I don't consider it a sin, but if you insist, that would be my only sin. What about envy? Envy? I mean, I think we all feel envious at some point about something or the other, right? No, I haven't seen somebody as good as me, trust me. What does it mean? I haven't seen somebody as good as me. That means that I am so good at what I do. I am so disciplined, so balanced, so well-behaved all the time. I'm being loved by people and I love people. I never feel that I would want to be somebody else. Thank you so much. Yeah. अब बात मिनीषा लांबा की। मिनीषा की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। मिनीषा ने अपनी फिल्म के लिए बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेसेस को किया है कॉपी। कौन है वो 2 एक्ट्रेसेस, रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अगर हम ये कहें कि कई फिल्म कर चुकी मिनीषा लांबा को रैंप वॉक करना नहीं आता है और उन्होंने प्रियंका और ऐश्वर्या की सीरीज देखकर लिए रैंप वॉक के टिप्स, तो यकीन नहीं होगा ना, पर ये सच है। दरअसल मिनीषा को फिल्म हम तुम और शबाना में करना था अपकमिंग मॉडल का रोल, जिसमें उन्हें कई बार रैंप पर वॉक करना था। मिनीषा इन सारे सीन्स को परफेक्शन के साथ करना चाहती थी, इसीलिए मिनीषा ने शूटिंग से पहले ऐश और प्रियंका की कई सीरीज देख ली। ये बात उन्होंने खुद हमें बताई। ये जो किरदार है वो एक ब्यूटी पैजेंट की कंटेस्टेंट है और unfortunately for her, she is someone who's completely unqualified to be at a beauty pageant, and the fact that she is at a beauty pageant is just something out of her own whim. And for that, I had to see a lot of videos and all. But of course, I couldn't look like a pro. I had to look like a kachi, you know, kacha nimbu, an amateur doing it, because she's someone who's not a model at all, and it's not her world. The fact that she's a complete misfit out there. लेकिन जब हमने मिनीषा से पूछा कि आखिर ऐश और प्रियंका में से कौन है उनकी फेवरेट, तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। My God, trust Zoom to ask such a loaded question, huh? To ask a question that's going to get me into trouble. I'm not answering this question at all. अरे मिनीषा, जब आपने ये मान ही लिया है कि आपने हम तुम और शबाना में प्रियंका और ऐश्वर्या की नकल की है, तो ये बताने में क्या जा रहा है that who is your favorite? लेकिन एक बात मिनीषा बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह रही है कि उनकी फिल्म है सबसे अलग। आप अगर पोस्टर देखोगे और ट्रेलर देखोगे तो आप सोचोगे कि this is just a simple story of 2 guys who are after a girl. I mean, इसमें क्या नया हो सकता है इस ट्रायंगल पे? ये तो 1000 बार पहले हम देख चुके हैं। But there is something new in it, और ये हर कोई एक्टर और एक्ट्रेस बोलता है अपनी फिल्म के बारे में, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि इसमें कुछ डेफिनेटली अलग ट्विस्ट है एक। वैसे मिनीषा आप ही नहीं, हर स्टार अपनी फिल्म रिलीज से पहले कहता है that it's different। अब आपकी फिल्म और आपकी रैंप वॉक में कितना दम है, ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हिमेश रेशमिया आजकल अपने म्यूजिक नहीं बल्कि अपने लिंकअप के लिए न्यूज में है। रूमर्स है कि हिमेश आजकल किसी को डेट कर रहे हैं। क्या है गॉसिप्स में छाए हिमेश के इस जूसी लिंकअप का अपडेट इज अप नेक्स्ट। हिमेश रेशमिया के मन के रेडियो ने एक नया स्टेशन पकड़ लिया है। रिपोर्टेडली ये स्टेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का। जी हाँ, गॉसिप के गलियारों में खबर गर्म है कि हिमेश रेशमिया इन दिनों एक रिलेशनशिप में हैं। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस सोनिया से हिमेश की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब सोनिया उसी बिल्डिंग में रहने आ गई है जहां हिमेश अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी कुछ और भी ज्यादा धमाकेदार बचा है जो अभी सुनना बाकी है। तो आपको बता ही देते हैं बर्डीज, आजकल हिमेश और सोनिया को लेकर कौन सा सबसे मसालेदार रूमर छाया हुआ है। सो द बज़ इज दैट रिसेंटली हिमेश रेशमिया ने सोनिया को अपने पापा से भी मिलवा दिया, वो भी उनके बर्थडे पर। जी हाँ, खबर है कि कुछ दिनों पहले हिमेश के पिताजी का बर्थडे था, जहां हिमेश पहुंचे अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ, जिन्हें देखकर हिमेश के पिता हैरान रह गए। वैसे हैरानी से तो आप भी नहीं बच पाए होंगे हिमेश के बारे में इतना सब सुनकर। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बिब्स की मेमोरी से दूर जाने के लिए जॉन ने कहां बनाया नया आशियाना।
शाहरुख खान अपनी फिल्म रावण को रिलीज से पहले मच हाइप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब SRK प्लान कर रहे हैं ग्रैंड म्यूजिक रिलीज ऑफ फिल्म रावण। जी, ऐसा जी for Gauri and one for my position in the film industry. मजाक मजाक में ऐसा कहकर एक बड़ा चैलेंज ले लिया था किंग खान ने। जी हाँ, और लगता है अब अपने इस चैलेंज के लिए एकदम तैयार नजर आ रहे हैं शाहरुख खान। सुनने में आया है कि रावण के म्यूजिक लॉन्च के लिए किंग खान पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। फिल्म सिटी में एक ऐसा सेट लगवाया गया है मानो उन्हें म्यूजिक रिलीज नहीं बल्कि रावण का कोई सीन शूट करना है। सेट पर ऐसी जगमग होगी मानो यहाँ होने वाला है कोई आइटम नंबर। वैसे आइटम नंबर हो भी सकता है रावण के म्यूजिक लॉन्च पर, क्योंकि अर्जुन रामपाल और करीना कपूर इस इवेंट का हिस्सा जरूर बनने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो छम्मक छल्लों पर बेबो को ठुमके लगाने से कौन रोक पाएगा। यानी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि ये म्यूजिक लॉन्च फिल्म सिटी में हुए रेडी के म्यूजिक लॉन्च से भी ज्यादा धमाकेदार हो। तो देखा आपने कैसे खतरनाक कंपटीशन चल रहा है शाहरुख और सलमान खान के बीच। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब सलमान खान के लिए कंपटीशन की ये राह आसान बिल्कुल नहीं रही है। जहां माय नेम इज खान के बाद से अब तक शाहरुख बॉक्स ऑफिस से गायब है, वहीं सलमान खान बैक टू बैक 3 सुपरहिट्स दे चुके हैं। लेकिन अपना किंगडम वापस लेने के लिए शाहरुख खान के पास सलमान से कम्पीट करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। बिब से दूर जाने के बाद लगता है अब जॉन उनकी यादों से भी दूर जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खरीद लिया है एक नया घर। लेकिन इस घर में उनके साथ कौन रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। जॉन ने खरीदा नया घर। जी हाँ, खबरों की माने तो जॉन ने मुंबई में बांद्रा के पारीनाका एरिया में लिया है एक नया बंगलो। अकॉर्डिंग टू आवर इनसाइडर्स, जॉन ने अपने इस घर को सजाने की तैयारी भी शुरू कर दी है विद हिज ब्रदर। जी हाँ, इस घर को एक महल की तरह बनाने के लिए जॉन हैज स्टार्टेड डिजाइनिंग हिज न्यू होम विद इनोवेटिव क्रिएशंस इन इट। हम आपको बता दें कि फिलहाल जॉन बांद्रा के सी साइड के पास एक फ्लैट में रहते हैं। लगता है जॉन अब तक अपनी पुरानी यादें विद बिपाशा बासु भुला नहीं पाए हैं, और शायद ही हैड गोल्डन मोमेंट्स विद हर इन दिस फ्लैट। और शायद इन सब प्यारी यादों से बाहर आने के लिए उन्होंने अपना पता बदल दिया है। वेल, जॉन ने नया घर तो ले ही लिया, ये तो अच्छी बात है। फिर चाहे वो अपने पास्ट को भुलाने के लिए हो या बॉलीवुड के बंगलो लिस्ट एक्टर्स में शामिल होने के लिए, अब घर तो बदल लिया है, साथ ही साथ अपने लिए एक हमसफर भी ढूंढ लीजिए। फिलहाल हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के बिग ब्रदर अली जाफर से। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन आज रिलीज हो गई है। कटरीना और इमरान के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे पाकिस्तानी एक्टर अली जफर। फिल्म में क्या है उनका रोल और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ही रिवील्स ऑल ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। He is the Prince of Pop of Pakistan and finally he has arrived in Bollywood. Ali Zafar, welcome to Zoom. Thank you for having me. Our pleasure. Tell us, तेरे बिन लादेन के पहले आप कितने बॉलीवुडाइज थे? I think इस रीजन में रहते हुए सब कॉन्टिनेंट में तो आप बॉलीवुडाइज्ड हुए बगैर कुछ चारा नहीं है या रह नहीं सकते आप, बिकॉज आपके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा है बॉलीवुड का म्यूज़िक और गाने और फिल्में, तो आई वुड से प्रीटी मच। So in this movie मेरे ब्रदर की दुल्हन we have कटरीना का एक मौसी वाला सीन। Hypothetically अगर वो सीन आपको दिया होता, so how would you have said the dialogues? गाँव वालों, सुसाइड, मौसी ये जो बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था लेकिन इसने पीछे बाजी मार दी और अब मैं सुसाइड करने वाली हूँ। How was your first hello with Imran? Imran, I met for the first time at Karan's I Hate Love Story Success Party, and वहीं पे we had a very light genuine conversation, and मैंने उसकी जाने तू फिल्म देखी थी, मुझे बहुत पसंद थी, and so when I met him I found him to be a very very nice guy.
With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.